सीजेपी का जो ये आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन खत्म हो गया। वो खुश हैं कि उनकी मांगें मान ली गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। सरकार भी खुश है कि चलो इतने से ही जान छूटी और फिलहाल ये जो कुछ फैला हुआ था ये मसला खत्म हुआ। उधर विपक्ष भी खुश है क्योंकि उनको भी इस बीच में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया। हालांकि मैंने विपक्ष के नेताओं के चेहरे बहुत ही लटके हुए देखे हैं। ये आंदोलन तो खत्म हुआ लेकिन ये जाते जाते कई सारी चिंताएं भी छोड़ करके गया। जंतर मंतर पर जो भीड़ इकट्ठा थी वो तो अब अपने घर चली गई है, लेकिन इस भीड़ में हमने भविष्य के प्रति कई सारी चिंताएं भी देखी। हमने देखा कि ऐसे लोग जिनको हम छात्र कह रहे हैं या जिनको हम भारत का भविष्य कह रहे हैं वो ऐसे हैं। अगर ये छात्र हैं तो भाई साहब भारत अनपढ़ ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि ये भारत का सुनहरा भविष्य कभी नहीं बना सकते। इनका वर्तमान ही सही नहीं है तो ये सुनहरा भविष्य कैसे बनाएंगे। मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके की भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके के इनके आचार और विचार हैं, मुझे लगता है कि ये अनाथ होंगे। क्योंकि अगर इनके माँ बाप होते बचपन से तो इनको कुछ न कुछ संस्कार दिए होते, और अगर इनके माँ बाप हैं तो ये आज के बाद अनाथ हो गए होंगे, क्योंकि इनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, इस तरीके की हरकतें करते हुए देखकर इनके माँ बाप चुल्लू भर पानी में डूब करके मर गए होंगे। और इनको ये नहीं पता कि शायद एक कैमरे और लाइट के बाहर भी एक दुनिया है जिसको समाज कहते हैं। इनके माँ बाप उसी समाज में अब कैसे अपना मुंह दिखा रहे होंगे और कैसे ये दिखाएंगे। हालांकि ये दिखा लेंगे क्योंकि इनमें तो बेशर्मी चढ़ी हुई है और इनकी आंखों पर बेशर्मी का चश्मा चढ़ा है। लेकिन भारत का भविष्य अगर कभी इन लोगों के हाथों में गया तो बहुत ही दुर्भाग्यशाली दिन होगा। विचार अवश्य करिएगा।